नमस्कार दोस्तों। आज की इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि स्कूल में बच्चों की एक बेहतरीन लर्नर्स प्रोफाइल कैसे तैयार की जाती है, कौन-कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे इसे एकदम क्रिएटिव और उपयोगी बनाया जा सकता है। एनईपी 2020 के तहत अब बच्चों का 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनाना जरूरी हो गया है। तो चलिए एक ऊर्जावान शिक्षक की तरह इस पूरी प्रक्रिया को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसे कैसे बेहतरीन बनाया जा सकता है। आज के इस सफर में हम इन 6 प्रमुख पड़ावों से गुजरेंगे। प्रोफाइल की बेसिक बातों से लेकर डिजिटल टूल्स, क्रिएटिव तरीके और इसके शानदार फायदों तक हम सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं और बुनियादी स्तर से समझते हैं कि आखिर ये लर्नर्स प्रोफाइल होती क्या है। बच्चों की प्रोफाइल असल में एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें छात्र की शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और रचनात्मक जानकारी शामिल होती है। ये सिर्फ मार्क्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक डायनेमिक और बदलता हुआ डॉक्यूमेंट है। ये प्रोफाइल हमें ये जानने में मदद करती है कि बच्चा वास्तव में कौन है, उसकी रुचियां क्या हैं और वो किस तरह के माहौल में सबसे अच्छा सीखता है। यहाँ सबसे बड़ी बात है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मैंडेट। अब हमें बच्चों को रटवाने वाली उस पुरानी प्रणाली से पूरी तरह दूर जाना है। फोकस अब एक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट पर है, जहाँ बच्चे के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन यानी उसके हर तरह के विकास को ट्रैक किया जाता है। ये तो स्पष्ट हो गया कि ये दस्तावेज कितना व्यापक है। लेकिन अब सवाल आता है कि इस प्रोफाइल के अंदर क्या-क्या होना चाहिए, यानी इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। एक अच्छी प्रोफाइल बनाने के लिए हमें कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम और उम्र, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस और उसके कौशल शामिल होते हैं। इसके साथ ही हेल्थ और कुपोषण की ट्रैकिंग भी बहुत ज़रूरी है। सरकार के नए निर्देशों के मुताबिक बच्चों के स्वास्थ्य और टीकाकरण का रिकॉर्ड हर महीने अपडेट होना चाहिए। साथ ही उनका व्यवहार, आर्ट्स या स्पोर्ट्स जैसी रुचियां भी दर्ज होनी चाहिए। इस स्ट्रक्चर को देखकर आप समझ सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि आर्ट एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, इन सब को कैसे बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से प्रोफाइल में सेट किया जाता है। और हाँ, 360 डिग्री अप्रोच का मतलब है कि इसमें सिर्फ टीचर के ही कमेंट्स नहीं होंगे। बच्चे का खुद का सेल्फ असेसमेंट, उसके दोस्तों यानी पीयर असेसमेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट अभिभावकों का फीडबैक भी इसमें शामिल होना चाहिए। ये सब मिलकर ही बच्चे की एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। अब इतने सारे डेटा और फीडबैक को कागज पर मैनेज करना तो पहाड़ चढ़ने जैसा है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से डिजिटल टूल्स हमारा काम आसान कर सकते हैं। आज के समय में हम टीचर्स कई डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ई कंटेंट और ट्रैकिंग के लिए दीक्षा और स्वयं बेहतरीन है। आप डेटा कलेक्शन के लिए गूगल फॉर्म्स और रिकॉर्ड रखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉसम जैसे स्कूल ईआरपी सिस्टम्स इनपुट्स को एक ही जगह ले आते हैं। वहीं प्रोफाइल को आकर्षक बनाने के लिए कैनवा और प्रेजेंटेशन के लिए गूगल स्लाइड्स का उपयोग किया जा सकता है। और तो और एआई सॉफ्टवेयर से आप बच्चे की ग्रोथ का ग्राफ भी पलक झपकते तैयार कर सकते हैं। इन टूल्स से प्रोफाइल बनाना न सिर्फ आसान और व्यवस्थित हो जाता है, बल्कि ये इको फ्रेंडली भी है। आपका बहुत सारा समय और कागज बचता है और सबसे बड़ी बात, आपका स्कूल निपुण भारत और एनईपी 2020 की गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो कर पाता है। डेटा तो आ गया, लेकिन अब इस प्रोफाइल को क्रिएटिव, अट्रैक्टिव और एविडेंस बेस्ड कैसे बनाएं? आइए इसके कुछ शानदार तरीके देखते हैं। सबसे पहले एक पोर्टफोलियो फाइल बनाएं। यहाँ आप देख सकते हैं कि टीचर के पास एक नैरेटिव समरी लिखने का स्पेस है। यहाँ सिर्फ नंबर्स नहीं लिखे जाते, बल्कि एक कहानी की तरह बताया जाता है कि बच्चे की खास खूबियाँ क्या हैं, उसे कहाँ दिक्कत आ रही है और उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है। प्रोफाइल को और भी रोचक बनाने के लिए आप फिजिकल एविडेंस जोड़ सकते हैं। बच्चों की ड्राइंग्स, क्ले वर्क और प्रोजेक्ट्स के फोटो लगाइए। किसी रोल प्ले एक्टिविटी का छोटा सा वीडियो या ऑडियो क्लिप है, उसे एक क्यूआर कोड के जरिए प्रोफाइल में लिंक कर दीजिए। ग्राफ और चार्ट का इस्तेमाल कीजिए। इससे प्रोफाइल सच में बहुत इफेक्टिव और एंगेजिंग बन जाती है। तो इतनी सारी मेहनत हम कर रहे हैं, इसके की बेनिफिट्स यानी प्रमुख लाभ क्या हैं? चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मार्कशीट को देखें तो वो अक्सर बच्चों में एग्जाम का स्ट्रेस बढ़ाती हैं और सिर्फ एकेडमिक स्कोर दिखाती हैं। लेकिन ये होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, ये बच्चे के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। ये उनकी क्रिएटिविटी और लीडरशिप को पहचान देते हैं और ऐसा डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देते हैं जिस पर सच में काम किया जा सके। एक टीचर के तौर पर इसके फायदे कमाल के हैं।
इससे हर बच्चे की प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान होता है और आप उनके लिए पर्सनलाइज्ड टीचिंग प्लान कर सकते हैं। आपको उनके मजबूत और कमजोर पक्षों का जल्दी पता चल जाता है, जिससे कोई बच्चा पीछे नहीं छूटता। और हाँ, इससे अभिभावकों के साथ भी कम्युनिकेशन काफी बेहतर और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अंत में चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि ये प्रोफाइल बच्चे के इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन में कैसे आपकी सबसे बड़ी मदद करती है। ये प्रोफाइल कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में बहुत सहायक है। क्रिएटिविटी या क्लास में पार्टिसिपेशन जैसी चीज़ों को मापना सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह के रूब्रिक सेट कर लें, जैसे एक्सेप्शनल के लिए 5 पॉइंट और मिनिमल के लिए 2 पॉइंट, तो आपका लगातार असेसमेंट एकदम फेयर, स्ट्रक्चर्ड और आसान हो जाता है। इस तरह का लगातार मूल्यांकन आपको बेहतर डिसीजन लेने और सुधारात्मक शिक्षण में बहुत मदद करता है। ये निपुण भारत मिशन के गोल्स के साथ भी परफेक्टली मैच करता है, जिससे हम ये पक्का कर सकते हैं कि बच्चे की फाउंडेशनल लिटरेसी शुरुआत से ही बिल्कुल सही ट्रैक पर है। मुझे ये कोट बहुत पसंद है, शिक्षा सिर्फ अंकों से कहीं ज्यादा है, यह हर बच्चे की असली क्षमता को अनलॉक करने के बारे में है। ये बात बिल्कुल सटीक तरीके से समझाती है कि क्यों हम केवल परीक्षा नहीं, बल्कि बच्चे के संपूर्ण विकास के आकलन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि स्कूल में बच्चों की प्रोफाइल कैसे तैयार की जाती है और ये कितनी महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, इस साल आप अपने छात्रों की असली क्षमता को निखारने के लिए इस लर्नर्स प्रोफाइल का उपयोग कैसे करेंगे। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने साथी शिक्षकों के साथ शेयर जरूर करें। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।